हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड किए जाने चाहिए और ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने का कोई नुकसान तो नहीं होता है। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स। प्रेगनेंसी के दौरान 4 महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड होते हैं। 4 अल्ट्रासाउंड किए जाने चाहिए रूटीन में। तो पहला अल्ट्रासाउंड होता है जिसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, वो 6 से 8 हफ्ते के बीच किया जाना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड को 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पेट के ऊपर से, जिसको कि ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन कहते हैं। दूसरा ट्रांस वेजाइनल स्कैन, जिसमें कि प्रोब को बच्चेदानी के रास्ते के अंदर इंसर्ट करके जांच की जाती है। इस जांच का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि प्रोब बच्चे की दानी के और बच्चे के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, तो इससे हमें बेहतर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से ही ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो ट्रांस वेजाइनल स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी दोनों को कंबाइन करके भी जांच करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया 2 तरीके जिससे कि हम डेटिंग स्कैन के दौरान अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अब इस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहली चीज़, तो इसका नाम ही डेटिंग स्कैन है, तो डेट का निर्धारण करते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट से अभी तक जितना ग्रोथ संभावित थी उतनी हुई है या तारीख कुछ आगे पीछे है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट से अभी तक डेट का निर्धारण कैसे करते हैं कि आखिरी महीने के पहले दिन से लेकर के और अभी तक 6 से 8 हफ्ते, जैसे 6 × 7 42 डेज़ टू 56 डेज़ के बीच ये स्कैन हो जाना चाहिए। अगर उतनी ही ग्रोथ है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी दौरान हम नई LMP डेट असाइन करते हैं जिससे कि आगे की ग्रोथ उसके अनुसार सही हमें पता चल पाए और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी पता चल पाए। तो ये तो हो गया डेटिंग का। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है या बाहर तो नहीं है। बाहर वाली कंडीशन एक थोड़ा चिंताजनक चीज़ होती है, जिसको कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसका जल्दी से जल्दी पता लगना बहुत आवश्यक है। उसके हिसाब से, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे ट्विन तो नहीं है, ट्रिपलेट तो नहीं है, क्वाड्रिपलेट तो नहीं है। अगली चीज़ जो हम देखते हैं इसके साथ ही कि बच्चे की धड़कन आ गई है, हार्ट बीट आ गई है, बच्चा लाइव है। और 1-2 जानकारियाँ जो हम प्राप्त करते हैं कि बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है, बच्चेदानी के अगल बगल, जिसको एडनिक्सा या ओवरीज कहते हैं, उनमें कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये तो कुछ एक चीज़ें हो गई जो हम डेटिंग स्कैन के दौरान देखते हैं। दूसरा स्कैन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसको NT-NB स्कैन कहते हैं। NT मतलब न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, NB मतलब नेज़ल बोन स्कैन। तो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी क्या होती है? ये बच्चे के गले के पीछे एक पानी की पतली सी परत होती है। नेज़ल बोन क्या होता है? नाक की हड्डी होती है। तो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी NT बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, और नेज़ल बोन बहुत छोटी या एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हैं बच्चे में, और इसके साथ ही ब्लड की एक जांच भी, जिसको डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं, इन सबको मिला करके डाउन सिंड्रोम और कुछ एक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए रिस्क का निर्धारण करते हैं कि इन डाउन सिंड्रोम या और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होने की संभावना कितनी ज़्यादा है या कम है। तो ये तो मुख्य काम हो गया NT-NB स्कैन का। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें हम लोग, जैसे कि बच्चे की 6-8 हफ्ते से लेकर के अभी तक ग्रोथ कितनी है, उसकी धड़कन ठीक है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है, कुछ एक डॉपलर पैरामीटर्स भी हम देखते हैं कि माँ से बच्चे में खून सही से जा रहा है कि नहीं, बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से है कि नहीं। तो ये हो गया NT-NB स्कैन। इसके बाद तीसरा स्कैन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगी सबको महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो अभी मैं आपको बाद में ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन कौन सा है। अगर एक ही स्कैन करना हो तो हम कौन सा स्कैन करें। तो तीसरा स्कैन जो होता है उसको एनोमली स्कैन कहते हैं, या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन, या T5 स्कैन भी कहते हैं। इस स्कैन के दौरान जो 3-4 चीज़ें रूटीन हम देखते हैं, पहले तो ग्रोथ देखते हैं, बच्चे के हार्ट बीट देखते हैं, बच्चे के आसपास पानी ठीक से है, और प्लेसेंटा देखते हैं। फिर इसी जांच के दौरान एक डिटेल्ड एनाटॉमिक सर्वे हम करते हैं कि बच्चे के सारे अंग ठीक से बने हैं, सर से लेकर के पैर तक, उनमें कोई जन्मजात कमी तो संरचना में नहीं है। जैसे सर से अगर हम शुरू करें तो सर की हड्डी ठीक से बनी है, सर के अंदर के सारे स्ट्रक्चर ब्रेन के ठीक से डेवलप हुए हैं, गर्दन में कोई सूजन तो नहीं है,
सीने में लंग ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स ठीक से हैं। पेट में अगर आ जाएं तो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट है, पेट के ऊपर की स्किन है, ये सब अच्छे से बने हुए हैं। स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर स्किन की कवरिंग है, सारे लिम्ब बोन्स, हड्डियां, हाथ के पैर की, उनकी सबकी संरचना का भी हम विस्तार पूर्वक इस स्कैन के दौरान जांच करते हैं। तो ये हो गया आपका एनॉमली स्कैन। और एनॉमली स्कैन 18 से 22 हफ्ते के बीच कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम 18 से 20 हफ्ते के बीच करें। क्यों 18 से 20 हफ्ते के बीच करें? क्योंकि एमटीपी लॉ इंडिया में जो है 20 हफ्ते के बाद एबॉर्शन की अनुमति नहीं देता है। तो अगर हमें 18 से 20 हफ्ते के बीच बच्चे में कोई संरचना में कोई कमी, कोई नुक्स पता लगता है तो उसके अनुसार हम एबॉर्शन का निर्णय ले सकते हैं। चौथा स्कैन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ये 28 से लेकर के 32 हफ्ते के बीच किया जाना चाहिए। तो इसमें जो रूटीन 4 चीज़ें हम लोग देखते हैं, बच्चे की धड़कन, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के आसपास पानी और प्लेसेंटा, ये सब ठीक से है। और ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड थी 18-20 हफ्ते से लेकर के 28 हफ्ते के बीच 8 या 10 हफ्ते की ग्रोथ, उतनी ग्रोथ है अथवा नहीं। इसके बाद बच्चे के माँ से बच्चे में ब्लड सप्लाई ठीक से जा रही है और बच्चे के फीटस के विभिन्न ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई जितनी जानी चाहिए उतनी जा रही है। साथ ही हम इसी दौरान बायोफिजिकल प्रोफाइल भी करते हैं कि बच्चे के सांस ठीक से ले रहा है, बच्चा मूवमेंट ठीक से कर रहा है, उसके आसपास पानी ठीक से है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो है, हमें कुछ और मेजर्स लेने की, कुछ और ट्रीटमेंट में बदलाव करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो ये तो 4 अल्ट्रासाउंड हो गए जो रूटीन में सबको कराने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कि हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। फीटल इकोकार्डियोग्राफी 20 से 24 हफ्ते के बीच में करी जानी चाहिए। इसमें मेनली हार्ट की संरचना को हम लोग देखते हैं। तो अब फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैसा मैंने कहा था कि अगर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान केवल एक अल्ट्रासाउंड कराना है किन्हीं भी वजहों से, तो सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड कौन सा होता है? तो वो होता है एनॉमली स्कैन या टीफा स्कैन, जो कि 18 से लेकर 20 हफ्ते के बीच किया जाना चाहिए। इसमें बच्चे की सारी संरचना का हमें पता लगता है और उसके अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं प्रेगनेंसी को आगे जारी रखना है अथवा नहीं। ये हो गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि इतने अल्ट्रासाउंड तो रूटीन है। इसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में अगर सपोज करिए कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लीडिंग है या कोई और परेशानी है, तो इनसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी किए जाने पड़ सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में उठेगा कि इतने अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि अल्ट्रासाउंड से कोई भी नुकसान माँ या बच्चे को नहीं होता है। ये मॉडलिटी आज से लगभग 60 सालों से उपयोग में है। अभी तक कोई भी नोन साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, ना तो कोई शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, ना तो कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। इसको आप एक्सरे से कंफ्यूज ना करें। एक्सरे में थोड़ा बहुत रेडिएशन होता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे कि एक्सरे से कितना और कब नुकसान होता है। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। धन्यवाद।